चलिए आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेट करना है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x का विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए यहां पर dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, हम डायरेक्टली इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास में है ही नहीं जो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर पाए। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेटेबल बनाने के लिए, इसको आराम से इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहां पर कुछ चेंजेस करेंगे, इस फंक्शन में कुछ चेंजेस करेंगे जिससे ये फंक्शन इंटीग्रेटेबल हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जिससे ये इंटीग्रेटेबल हो जाएगा, आराम से इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वो है ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos y का। आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos y होता है तो हम लिखते हैं cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को ना यहां पर अप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसको ये इनटू में, इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये इनटू में ना, यहां पर इसको हम इस प्रकार से प्लस में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आगे यहां पर 2 चाहिए, यहां पर 2 नहीं है तो यहां पर हम 2 लगाएंगे। इस 2 को बैलेंस करने के लिए बाहर 1/2 लगा लेंगे क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एज इट इज पहले की तरह हो जाएगा ना। अब यहां पर है 1/2, हमने इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ cos 2x इंटू cos 4x, एंड ये हमें ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos y की तरह दिखाई दे रहा है। बस x की जगह पर यहां पर है 2x एंड y की जगह पर यहां पर है 4x। ये जो है हमें बिल्कुल इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जब हमारे पास में होता है ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos y तो हम सबसे पहले लिखते हैं cos x प्लस y, है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं cos x प्लस y। अब देखिए x तो हमारा है 2x, तो x की जगह पर आएगा 2x, एंड यहां पर y है, y हमारा है 4x, तो यहां पर y की जगह पर आएगा 4x। ठीक है, फिर हमने लिखना है प्लस, फिर लिखना है cos, फिर हमने x माइनस y लिखना है ना। अब देखिए x हमारा है 2x, फिर माइनस में y को लिखना है, y हमारा है 4x, तो यहां पर आएगा 4x। तो इस फॉर्मूले से ट्वाइस ऑफ cos 2x इंटू cos 4x हमारा हो गया cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x। अब यहां पर ये रह गया cos 6x, है ना। cos 6x यहां पर इंटू में है, फिर यहां पर है dx आगे। अब आगे सॉल्व करते हैं ना, यहां पर है 1/2, फिर हमने इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है cos 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा हमारा cos 6x, फिर प्लस अब यहां पर है cos 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x हमारा हो जाएगा माइनस 2x, तो ये हमारा हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2x, है ना। ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ माइनस 2x। अब यहां पर है cos 6x, आगे है dx, यहां पर है हाफ, फिर हमने इंटीग्रेशन करना है। हाँ, अब देखिए हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर है cos 6x, तो हम cos 6x से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, cos 6x इंटू cos 6x हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर 6x। ठीक है, अब देखिए यहां पर है cos ऑफ माइनस 2x, आपने याद रखना है cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, इसलिए cos ऑफ माइनस 2x हमारा हो जाएगा cos 2x। ठीक है, ये हमारा cos 2x हो जाएगा, इसको जब हम इसके साथ में इंटू करेंगे तो आएगा प्लस में cos 2x इंटू cos 6x, आगे dx तो है ही है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है 1/2, हमने इंटीग्रेशन करना है। अब आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास में होता है cos स्क्वायर थीटा, आपने याद रखना है अच्छी तरीके से, जब हमारे पास में होता है cos स्क्वायर थीटा तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमारा cos स्क्वायर 6x हो जाएगा 1 प्लस cos 2x की जगह पर आएगा 6x बाई 2। ठीक है, अब यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब हम यहां पर भी ना इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूले को यहां पर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आगे यहां पर 2 चाहिए, यहां पर 2 नहीं है तो यहां पर हम 2 लगा लेंगे बैलेंस करने के लिए, फिर हम आगे यहां पर 1/2 भी लगा लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने 2 लगा लिया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1/2 लगा लिया। अब ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ cos 2x इंटू cos 6x, एंड ये हमें बिल्कुल ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos y की तरह दिखाई दे रहा है। अब जब भी ट्वाइस ऑफ cos x इंटू cos y होता है तो हम लिखते हैं सबसे पहले cos x प्लस y, तो यहाँ पर आना चाहिए सबसे पहले, हाफ तो यहाँ पर है ही है, अब भीतर आना चाहिए cos x प्लस y, है ना। x हमारा 2x है, y हमारा 6x है ना। फिर इसके बाद में आना चाहिए प्लस में cos x माइनस y, ठीक है। x हमारा है 2x, माइनस में y हमारा है 6x, ठीक है। आगे तो आएगा हमारे पास में dx, क्योंकि आगे dx है तो dx को हम लिख लेंगे ना। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा पूरा सेकंड टर्म है, दोनों टर्म्स में हमें नीचे 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में से हम डिनोमिनेटर्स में से 2 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे, तो ये 1/2 के साथ में 2 नीचे इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 यहाँ पर है, 2 जो है इन दोनों टर्म्स में से यहाँ बाहर आ जाएगा, तो नीचे इस 2 के साथ में इंटू हो जाएगा। एंड अब यहाँ पर हमारे पास में रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास में है cos ऑफ ट्वाइस ऑफ 6x, तो ट्वाइस ऑफ 6x हमारा होता है 12x, तो ये हो जाएगा हमारा cos 12x, ठीक है। अब ये वाला 2 नीचे वाला और ये वाला 2, दोनों नीचे वाले 2 जो है बाहर कॉमन जा चुके हैं, तो अब यहाँ पर ये आएगा, है ना। अब यहाँ पर है cos 2x प्लस 6x जो कि हो जाएगा 8x, फिर प्लस, फिर cos, अब यहाँ पर है 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x हमारा हो जाएगा माइनस 4x। अब आपने याद रखना है कि cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो इस फॉर्मूले से हमारा cos ऑफ माइनस 4x हो जाएगा cos 4x, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे cos 4x, आगे dx तो है ही है। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो ये फंक्शन आ गया है, अब ये सब प्लस में यहाँ पर है, अब हम इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर भीतर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए बाहर यहाँ पर है 1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा बाहर 1/4, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, अब हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, एंड आपने याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x होता है x, ठीक है। आगे यहां पर प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब हमने इंटीग्रेशन करना है cos 12x का। अब आपने याद रखना है कि यहां पर हमारे पास में फंक्शन के भीतर फंक्शन है, बाहर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, भीतर ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। cos जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 12x एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन के भीतर यहाँ पर फंक्शन है। एंड जब भी फंक्शन के भीतर फंक्शन होता है तो हम चेन रूल से इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी हम चेन रूल से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम चेन रूल से इंटीग्रेशन करते हैं तो हम भीतर वाले फंक्शन को x सपोज कर लेते हैं, एंड बाहर वाले फंक्शन का भीतर वाले फंक्शन को x सपोज करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हम 12x को x सपोज कर लें तो ये हमारा हो जाएगा cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। तो आएगा यहां पर sin x, लेकिन यहां पर x नहीं, यहां पर 12x है, तो यहां पर भी आएगा 12x, ठीक है। अब देखिए हमने भीतर वाले फंक्शन को x सपोज करके बाहर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम भीतर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको हम डिवाइड में लिखेंगे, ऐसा हम चेन रूल में करते हैं, ठीक है। तो भीतर वाला फंक्शन है 12x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12, एंड 12 आएगा तो उसको हम डिवाइड में यहां पर लिख लेंगे, नीचे 12 लिख लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में 12 को हम लिख लेंगे, फिर प्लस, अब यहां पर है cos 8x, इसको भी हम चेन रूल से इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम पहले x मान लेंगे, ये हो जाएगा cos x, तो आएगा यहां पर sin x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, लेकिन ये x नहीं ये 8x है, तो यहां पर भी 8x आएगा। अब हम भीतर वाले फंक्शन 8x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 8 हो जाएगा, उसको हम डिनोमिनेटर में लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में है cos 4x, इसका इंटीग्रेशन हम चेन रूल से करेंगे, इसको x मान लेंगे, तो ये cos x हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहां पर x नहीं, यहां पर 4x है, तो यहां पर भी 4x आएगा, ठीक है। अब 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। अगर पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है तो अब हम आगे लगाएंगे c, यानी कि हम कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन c को यहां पर लगा लेंगे। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम बाहर c लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ना, 1/4 इंटू x हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 से इसको भी इंटू करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, 1/4 से सबको इंटू करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में है sin 12x, नीचे 12 है, 4 इंटू 12 हो जाएगा 48, फिर प्लस यहां पर है sin 8x, नीचे 8 है, 4 इंटू 8 हो जाएगा 32, फिर प्लस यहां पर है sin 4x,
ठीक है, नीचे यहां पर 4 है, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, आगे प्लस में सी तो है ही है। तो देखिए यहां पर हमने इस फंक्शन को कंप्लीटली इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में इस फंक्शन का कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर।